तुम अपने हाथों में ज़्यादा अंगूठियों को पहन लिए हो। बाद में ये तुम्हें ज़ख्म देती हैं, तो उतनी ही पहनो जो तुम पहन पाओ, जितना तुम्हें पहनने से तकलीफ़ ना हो, चुभे नहीं। मुझे लगा ये बात मुझे तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ विशेष अंगूठियाँ ही पहन पाते हो, बाकी सारी तो तुम्हें तकलीफ़ दे जाती हैं और वो बात फिर अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए खोल कर हटा देना, रख देना। शहर में कई सारी नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कोई नए तरीके का वाहन, कोई नई तरीके की सुविधा की शुरुआत हो जाए। लेकिन एक बात तुम और तुम्हारा पूरा परिवार स्मरण रखेगा कि मुझसे अनुमति लिए बिना किसी भी नई सुविधाओं का सुख या आनंद तुम्हें नहीं उठाने जाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर से अच्छी तो लग सकती हैं, लेकिन आनंद लेने जाओ तो शायद भयभीत सा एहसास हो। इसलिए पहले अनुमति लेना, और मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें हाँ या ना में उसी दिन जवाब ज़रूर दे जाऊंगा, और मेरे जवाब तुम्हें समझ भी आएगा। ये मेरी बात पक्की है, तुम मान लो। मगर उसके बिना कोई नई सुविधा का आनंद सुख उठाने मत जाना। तुम्हारे बनाए हुए मकान में सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। अभी तो बस शुरुआत कराई है मैंने। तुम सोच रहे हो 2-3 मंजिला मकान भी बन पाएगा कि नहीं, लेकिन जो मैंने जो सोचा है ना, उसमें तुम बस इतना जान लो कि उसी मकान में रहने ठहरने का भी स्थान होगा, और वहाँ कुछ ऐसा स्थान भी मैं बनवाऊँगा जहाँ कुछ व्यापार भी होगा। तुम्हें अलग अलग प्रकार से किराए भी मिलेंगे। ये सब मेरी लीला, मेरी कृपा से होगी, तुम देखते जाओ बस। और मैं अपने उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जिनके पास अभी कोई कहने को अपना छत नहीं है। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम अभी घबराओ मत और हड़बड़ाओ भी मत। तुम अभी किराए के मकान में भी हो ना, तो तुम उसे अपना मान कर रहो। तुम उस पूरे महीने की, उस घर की, उस जगह की तुम पैसे भर रहे हो। तो कभी भी किराएदार होना नकारात्मक बात नहीं होती है। तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत है कि तुम उतना देकर रह पा रहे हो, तुम ये सोचो। अन्यथा जिनके पास हैसियत नहीं है, उन्हें सड़क पर भी रहना पड़ रहा है, यकीन मानो। और तुलना किसी से नहीं है, तुम रह पा रहे हो ना, छत का इंतज़ाम तुम कर पा रहे हो, बस बात खत्म। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए वर्तमान में तुम चिंता मत करो कि मेरा घर कैसे बनेगा। बस तुम रोज़ थोड़ी थोड़ी अधिक मेहनत करो, बस मेहनत करते जाओ। तुम्हारा खुद का छत, तुम्हारा खुद का मकान ज़रूर होगा। हो सकता है एक हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, जो तुम्हारे मेहनत पर ही निर्भर करेगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं रास्ता निकलवा दूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, और किराएदार होना कोई नकारात्मक बात या कोई अपमानजनक बात नहीं होती है। तुम अपने हिसाब से त्योहारों की खरीदारी, त्योहारों के खर्चे करना। जिसके पास जितना है वो उतने में ही करता है। हो सकता है कोई अनेक प्रकार के दीपक लाए, सजाए दिवाली आने पर। तुम मिट्टी के दीपक लाकर भी अगर दिया जलाओगे ना, तो भी उतनी ही रोशनी होगी। रोशनी कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगी। मिट्टी के और चांदी के दिए में फ़र्क नहीं हो जाएगा। तुम्हारी जितनी हैसियत है तुम उस हिसाब से करो। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदारों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से। और अगर तुम ये सोचते हो कि मध्यम वर्गीय होना शर्मनाक बात है, तो नहीं। तुम जिस भी वर्ग में हो, ये बहुत अच्छी बात है, ये गर्व की बात है कि तुम वहाँ तक हो, अपनी मेहनत से, अपने दम पर से हो तुम। बस ये बात समझो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को दूर कर लो। परंतु बेफिजूल शिकायतें मत करो, और अपने आप को कभी भी नीचा मत दिखाओ। अभी त्योहार आएंगे, उसमें लोगों को अनेक प्रकार की चीज़ें करते देखोगे, और तुम्हें इस बात का कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कुछ लोग जो इतनी तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इतने तरह के साज सजावट कर रहे हैं, तो वो उतना कर पा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या वो दिखावा है इसलिए कर रहे हैं। इस बात का तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि तुम्हारे आस पास जानने सुनने में बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ी महंगी महंगी फ़ोन रखते हैं, जो बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में खाने की बात करते हैं, जिनके पास अनुभव बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का है, परंतु अंदर से ना वो खोखले हैं, खाली हैं। जो आता है एक हाथ से, वो दूसरी हाथ से निकाल देते हैं इन्हीं सारी चीज़ों में।
बहुत बुद्धिमानी से बचा बचा कर नहीं चलते हैं। तो इस तरह के लोग हैं तुम्हारे आसपास जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं लग पाता है, क्योंकि वो बड़े अच्छाई से, बड़े तरीके से, बड़ी सूझबूझ से उन चीज़ों को ढक लेते हैं, छुपा लेते हैं, तुम्हें पता नहीं चल पाता। तो वैसे में हो सकता है कि उनकी साज सजावट और उनके तरीके तुम्हारे तरीकों से बहुत अलग हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस जो तुम कर रहे हो उसमें खुश रहना है। तुमसे जितना हो पा रहा है, जो हो पा रहा है, वही खुशी की और अच्छी बात है। बल्कि अभी दीपावली के त्योहार आएंगे ना, तो बड़े पारंपरिक तरीके से मनाना। अपने द्वार पर तुम आम वृक्ष के पल्लव से या फिर केले के पल्लव से, जिस तरह से पारंपरिक तरीकों से साज सजावट की जाती थी, गेंदे फूल की माला लगाई जाती थी, वो सारी चीज़ें ज़रूर करना। जो पारंपरिक तरीके थे जिसमें धरती से, प्रकृति से जुड़कर किया जाता था ना, जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे, उसमें ना अधिक खर्च भी नहीं होता था, इंसान प्रकृति से जुड़ा भी रहता था और खुशी दोगुनी चौगुनी होती थी। परंतु आज के वक्त में तुम देखोगे ना, तो महंगाई बढ़ी नहीं है ना जितनी, उससे ज़्यादा लोगों के दिखावटी व्यवहार की वजह से बोझ जेब का बढ़ गया है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, तुम ध्यान रखना इस बात का। तुम्हारे शिरडी के इस साईं को ना सरलता बहुत पसंद है, सरलता में साईं है, इस बात को याद रखना। तुमने बहुत दिनों से अपने घर में विराजित ठाकुर जी की वो विशेष सेवा नहीं की है जो तुम हमेशा कहते आए थे कि अब करूँगा तब करूँगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब वो सब करना चाहिए जो तुम सोचते थे कि तुम्हें करना है। अपने घर के जहाँ पे भी तुम सारे नए कपड़े रखते हो ना, वो किसी को दिखाना मत वो जगह। अपने कपड़े जहाँ रखते हो शांति से बस उसे रहने दो। वो तुम घर वाले लोग जानो, बाहरी लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि नई चीज़ें कहाँ पर है। और हाँ, मैं किसी के लिए तुमसे ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई चोर है या कुछ भी है, लेकिन घर पर आने वाले हर व्यक्ति पर तुम खुद ब खुद नज़र रखो। अगर तुम नज़र रखोगे ना, तुम सिर्फ, तो तुम्हारे घर परिवार के लोग परेशान भी नहीं होंगे। तुम्हें बस थोड़ा सा सजग रहना है, थोड़ा सा तुम्हें नज़र रखना है, फिर घर पर भी किसी को परेशानी और दिक्कत नहीं आएगी, कोई तुमसे शिकायत नहीं करेगा, घर पर लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आज हो सके, अगर मुमकिन हो तो नहा धोकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, शिव जी की चालीसा पढ़ना। बहुत दिनों से तुम भोले बाबा से बातें करना चाहते थे, तुम उनकी आवाज़ सुनना चाहते थे। तुम शिव चालीसा पढ़ो या फिर तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो या किसी भी तरीके से उनका ध्यान करो। तुम महाकाल का ध्यान करो, तुम बद्री केदारनाथ का ध्यान करो, किसी भी रूप में ध्यान करो। चाहे तुम्हारे पास वाले घर के जो मंदिर है वहाँ का ध्यान करो। और हो सके तो तुम उन्हें जल और दूध दोनों अर्पित करना। जो हो पाए उतना करना, पर थोड़ी देर ध्यान करना। वो तुमसे ज़रूर बातें करेंगे और तुम्हें इतना प्रेम देंगे, इतना प्रेम देंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे ना, जो तुम्हें बहुत मदद करेगा। और ये नामुमकिन नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा भक्त होना पड़ेगा, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। सच्चा भक्त होना होगा, जो तुम में है भी, बस थोड़ी सी और सच्चाई, जो तुम्हें दर्शन दिलाएगी ज़रूर। आयुष्मान भवा।